अरे गुंडे, अल्लाह तेरी रस्सी को ढीली किए हुए है। इम्तिहान तेरा नहीं होगा, इस दुनिया में इम्तिहान नमाजियों का होता है, इस दुनिया में इम्तिहान सजदा करने वालों का होता है। तो कहते हैं अल्लाह का अर्श भी रख दो, अल्लाह का अर्श भी रख दो, वो भी रख दिया। तो फिर कहते हैं लोहो कलम भी रख दो। अर्श, लोहो कलम, सातों आसमान, सातों जमीन, सारे फरिश्ते, अब क्या बचा? तो कहते हैं जन्नत भी रख दो। जोर से, सब कुछ रख दो और दूसरे पल्ले में हुजूर की जात को रख दो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरिश्ते कैसे कैसे? ये हजरत जिब्राइल है। हजरत जिब्राइल का काम है, देखो कैसे करंट की तरह दौड़ते हैं हजरत जिब्राइल। जी जी। एक बार हुजूर ने पूछा जिब्राइल से कि जिब्राइल तुम ये बताओ, तुम कितनी बार बहुत तेज आए हो सिदरतुल मुंतहा, सातों आसमानों के पार है जहां वो रहते हैं। तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मुझे जल्दी तो बहुत आदेश जो मिला मुझे अल्लाह की तरफ से, तो जल्दी का तो बहुत मौका पे मिला, मगर मैंने 3 जगह बड़ी जल्दी की सरकार। एक जगह तो तब जब हजरत यूसुफ के भाइयों ने रस्सी काट दी। हजरत यूसुफ के भाइयों ने कुएं के अंदर लटका दिया था यूसुफ को। 12 साल का यूसुफ, अल्लाह ने इम्तिहान लिया। हर नबी को आजमाया गया, लोगों, हजरत आदम आजमाए गए, हजरत नूह आजमाए गए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आजमाए गए, इस्माइल जबीउल्लाह आजमाए गए, लूत हूद सालेह यहया ज़करिया यूसुफ याकूब आजमाए गए। हर नबी को आजमाया गया, हर नबी को इम्तिहान लिया गया। याद रखना, इम्तिहान जब भी होता नेकों का होता है, इम्तिहान जब भी होता नेकों का होता है। गुंडों का इम्तिहान नहीं होता, मक्कारों का इम्तिहान नहीं होता, अय्याशों का इम्तिहान नहीं होता, औबाशों का इम्तिहान नहीं होता। उनकी तो रस्सियां खींची जाती हैं, जब तक रस्सियां ढीली हैं ढीली हैं। इसीलिए तुम देखोगे गुंडों के पास दौलत है, गुंडों के पास बिल्डिंग है, गुंडों के पास पैसा है, गुंडों के पास ताकत है। गुंडे जनाब वाला इतराते फिरते, इसकी मेड़ काट लिए मैं देख लूंगा, इसका यूं कर लिए मैं देख लूंगा, कॉलर पकड़ लिया मैं देख लूंगा, यूं कर लिए मैं देख लूंगा। अरे गुंडे, अल्लाह तेरी रस्सी को ढीली किए हुए है। इम्तिहान तेरा नहीं होगा, इस दुनिया में इम्तिहान नमाजियों का होता है, इस दुनिया में इम्तिहान सजदा करने वालों का होता है, इस दुनिया में इम्तिहान रोजा रखने वालों का होता है, इस दुनिया में इम्तिहान आदम का होता है, मूसा का होता है, ईसा का होता है, याकूब का होता है, यूसुफ का होता है। तो जितना बड़ा नेक होता है उसका इम्तिहान भी उतना ही बड़ा होता है। इसीलिए मेरे मुस्तफा कहते, आंसू आते हैं हमारे कलक से, जनाबे वाला सीने फटते हैं। मेरे नबी फरमाते, इस दुनिया के पर्दे पे सबसे ज्यादा अगर अल्लाह ने किसी को आजमाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को आजमाया। सबसे ज्यादा इम्तिहान मेरा हुआ, सबसे बड़ा इम्तिहान मेरा हुआ। याकूब का हुआ मगर उनसे बड़ा मेरा हुआ, इब्राहिम का हुआ मगर उनसे बड़ा मेरा हुआ, इस्माइल के गर्दन पे छुरी रख दी गई, बहुत बड़ा इम्तिहान था मगर उनसे बड़ा इम्तिहान मेरा हुआ। अरे ओ मुस्तफा के मानने वालों और मुस्तफा के गुलामों, ये तुम्हारा नबी है, सबसे ज्यादा आजमाया गया। माँ के पेट में था, बाप का साया रुखसत, 5 साल का था, बीच जंगल में माँ अकेला छोड़ के मुस्तफा जान रहमत को चली गई। हज़रात मोहतरम दुनिया लाहिरी से रुखसत हो गई। चचा ने पाला तो चचा को भी पालने नहीं दिया, दादा की उम्र भी वफा कर न सकी, चचा को भी पालने नहीं दिया। पूरी अरब दुनिया इकट्ठी हो गई, मोहम्मद का रास्ता छोड़ दो, अबू तालिब मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो। मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया था, चचा छोड़ दो मेरा साथ। ये जालिम आपसे कहते हैं कि हमें हुकूमत चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए। ये कहते हैं लड़की चाहिए, हमें लड़की नहीं चाहिए, हुस्न जमाल के अफसाने नहीं चाहिए। ये लोग हमसे तरह तरह के लालच देते हैं और कहते हैं कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। इनसे कह दो, चचा एक हाथ में सूरज ला के रख दो, दूसरे हाथ में चांद ला के रख दो, तब भी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद अपने मिशन से बात नहीं आ सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मिशन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मूवमेंट है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी तहरीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा अभियान है। सब कुछ कुर्बान मगर ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा झुकने नहीं दिया जाएगा। तो प्यारे नबी का बाइकाट कर दिया गया, 3 साल तक पहाड़ी में छोड़ दिया गया मुस्तफा को, सारी दुनिया का शहंशाह। मगर इम्तिहान देखो, ओए वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह।
तुम जरा सी बातों में परेशान हो जाते हो, हाय पता नहीं कौन सा गुनाह कर लिया। कोई मरने से पहले बीमार हो गया तो कहते पता नहीं कौन से गुनाह की सजा भुगत रहा है, 4 पैसे उठे नहीं पा रहा है। मगर इस बदतमीज को यही पता नहीं है कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है मरने से पहले बीमारी देता है। अरे अल्लाह के यहाँ कसौटी अलग है। तवज्जो है, कौन सी कसौटी है? कसौटी ये है कि मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा। और जोर से बोल दो, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा। उसे छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। वाह 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 वाह। यहाँ दुनिया में सबक याद हो गया, बेटे छुट्टी हो गई, जा बेटे छुट्टी हो गई, जा बेटे छुट्टी हो गई। अल्लामा कौसर रब्बानी कहते हैं जा बेटे छुट्टी हो गई, कारी साहब कहते हैं जा बेटे छुट्टी हो गई। मगर यहाँ का उसूल ये है कि जो सबक याद कर रहा है उसे छुट्टी नहीं मिलती। अल्लाह फरमाता अपने फरिश्तों से, तवज्जो है जी जी इरशाद। किसी उलझन में परेशान मत हो ना, बीमारी आ जाए तकलीफ मत से उलझन महसूस मत करना। कोई पड़ोसी बीमार हो जाए तो ये मत कहना कौन सा पाप किया था, पाप का घड़ा फूट गया, तेरे पाप का घड़ा फूट गया। और औरतें तो खास तौर से बेलगाम जबानें हैं औरतों की। जी जी बेलगाम निराली मखलूक है औरत, निराली। उसे तो पता ही नहीं कब क्या कहना है, न जाने क्या क्या कह दे। पग का घड़ा फूट गया तो ऐसा हो गया, फिर तो वैसा हो गया। कचर 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 इनकी ज़बानें अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अल्लाह तबारक व तआला इन औरतों को भी अक्ल सलीम अता फरमाए। बीमार हो गया कभी मत कहो पग का घड़ा फूट गया, बल्कि ये कहो कि अल्लाह ने इसे आजमाया है, अल्लाह ने इसे बीमारी देकर पाक कर दिया है और पाक करके अपने यहाँ बुला रहा है। मुसीबत में ये रक्षा पोलर, खुदा की कसम जिसको तुम यहाँ आज छोटा समझते हो, कल मैदान महशर में लंबी कुर्सी पे बैठा होगा। और ये बहुत बड़ा मालदार जिसे तुम बाबूजी कहते हो, जिसे तुम सूरमा जी कहते हो, जिसे तुम नौतीस मारखा जी कहते हो, जिसे तुम कहते हो प्रधान जी आइए, चौधरी साहब आइए, बाबूजी नमस्ते। जब बाबूजी सलाम अलैकुम, बाबूजी फला, जब बाबूजी सलाम अलैकुम, बाबूजी पूरा सर झुका दिया उसके सामने और तरह तरह के सलाम पेश करते हो। कभी उर्दू में बोलते हो सलाम अलैकुम, कभी हिंदी में बोलते हो जो अल्फाज हिंदी के हैं। मैं जनाबे वाला उनका क्या जिक्र करूं, कभी गुड मॉर्निंग बाबूजी, कभी गुड इवनिंग बाबूजी, कभी बाबूजा और बाबूजी। मगर खुदा की कसम ये जालिम बाबूजी, ये तबाहियां फैलाने वाला, ये मेड़ा काटने वाला, ये गरीबों के कालर काटने वाला, ये गलीरों, ये मजलूमों के जुल्म सितम की चक्कियों में लोगों को पीसने वाला, कल खुदा की कसम इसकी कुर्सी नहीं, हैरानी होगी तुम्हें कि एक रक्षा पोलर, एक तांगा चलाने वाला, एक खेत में किसानी में अपना पसीना बहाने वाला, हक रोजी की तलाश में सरगर्दा रहने वाला, अपने को समाज में मजलूम बनकर जीने वाला, हज़रात जिसे कोई भी जनाबे वाला इज्जत की नजरों से ना देखता था, खुदा की कसम ऐसा होगा कि मैदान महशर में उसकी कुर्सी बिछी होगी और उसके सर पर ताज रखा होगा और बाबूजी हैरान होगा, परेशान होगा, नदियों में होगा, पसीनों की नदियों में होगा। दुनिया पूछेगी ये तो वही है मुल्ला जी तो है, ये जो गांव में सबसे छोटा आदमी तो वही मुल्ला जी जो है, ये वही तो मुल्ला जी है। अरे ये वही तो घास खोदने वाला घास खुदे रहा है, ये वही रक्षा पोलर तो है। इसकी कुर्सी कैसी है, इसका ताज कैसा है, तो जवाब मिलेगा इसकी रातें बीती थी अल्लाह की याद में, इसके दिन बीते थे अल्लाह और रसूल को राजी करने में। अल्लाह ने इसे आज मैदान महशर में इतना बड़ा कर दिया कि दुनिया के बड़े लोग आज इसकी बुलंदी को देखते हैं तो उनके सरों की टोपियां गिर जाती हैं। खुदा की कसम ये है अल्लाह का निजाम, ये है। अल्लाह फरमाता फरिश्तों, सुभान अल्लाह, आबाद रखे, तवज्जो है, अल्लाह आपको आबाद रखे, सर सब्ज़ो शादाब रखे और जहां में खुदा लाज रखे और इस शादी को अल्लाह बरकत वाली शादी बनाए और अल्लाह इनके अब्बा की बख्शिश फरमाए। अम्मा है इनकी, अल्लाह उनकी और इनकी अम्मी का साया इनके सरों पे देर तक रखे। प्यारे नबी का सदका इन्हें अता फरमाए। तवज्जो है तुम्हारी? आमीन। अल्लाह फरमाता फरिश्तों से, जब कोई गुंडा रोता है
जब कोई गुंडा रोता है अल्लाह मैं बर्बाद हो गया, अल्लाह मैं लुट गया, अल्लाह मैं लुट गया, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे ये बिल्डिंग दे दे, अल्लाह मुझे ये बिल्डिंग दे दे, अल्लाह मुझे ये नखासे का पूरा इलाका मेरे हवाले कर दे, अल्लाह मुझे रुकंदी सराय पूरी दे दे, अल्लाह मेरे अल्लाह मुझे ये कोहिनूर का तिराहा पूरा का पूरा मेरा हो जाए, हैं इलाहुल आलमीन मेरा ये पूरा संबल से मुरादाबाद तक जितना भी रोड है इस हाईवे पर सारी फर्में मेरी हो जाए अल्लाह। तो अल्लाह फरमाता फरिश्तों से दे दो, फरिश्तों तवज्जो है जी। क्योंकि फरिश्तों के पास ड्यूटियां हैं, फरिश्तों के पास मैं बता रहा था फरिश्तों के पास कैसी कैसी ड्यूटियां। जिब्राइल ऐसी ड्यूटी हजरत यूसुफ का फरमाते हैं बात अधूरी रह गई पूरी कर दो, यहीं से बात चली और यहाँ पहुंच गई, रस्सी कट गई, एक तार हल्का सा जुड़ा है, बस वो सेकंडों में कटने ही वाला है, यूसुफ गिरने ही वाले हैं। जिब्राइल कहते हैं अल्लाह ने मुझे आदेश दिया, अल्लाह का हुक्म आया, फरमान जारी हुआ, जिब्राइल सिदरा पे बैठे हो, उठो, इससे पहले कि मेरा यूसुफ कुएं में गिरे, इससे पहले कि मेरा यूसुफ कुएं की तारीकियों में गिर जाए, जल्दी जाओ नूरानी गोद में उठाओ, मेरा यूसुफ है। इम्तिहान लेता है मगर अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है, फौरन जाओ, इससे पहले कि यूसुफ गिरे पहुंचो। तो हजरत जिब्राइल अमीन फरमाते, परेशान तो नहीं है, हजरत जिब्राइल अमीन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह वो तार कटने ही वाला था कि मैं फौरन बिजली की मानिंद वहां से निकला और वहां से निकल कर और मैं उस कुएं के अंदर इतनी तेजी से आया कि वो तार कट चुका था, यूसुफ गिर रहे थे, इससे पहले कि यूसुफ गिरते मैंने यूसुफ को अपनी नूरानी बाहों में उठा लिया। सुभान अल्लाह। नबियों के पास वही लाने का काम इन्हीं का है, हजरत आदम से लेकर और प्यारे नबी तक हर नबी के दरबार में आए, मगर सुन्नी लोगों जरा बात याद रखना, कहो तो कह दो, किसी नबी के दरबार में 10 बार आए, किसी नबी की जिंदगी दायरा में 20 बार आए, किसी नबी की जिंदगी दायरा में 50 बार आए, हजरत मूसा की जिंदगी में आए 400 बार, मगर हमारे नबी की पूरी जिंदगी 63 साल की जाहिरी जिंदगी में जानते हो कितनी बार आए? वहावी नापते फिर रहे, वहावी नापते फिर रहे, मीटर लिए घूम रहा, जितना नाप रहा और मादल्ला जितना नाप रहा उतना ही नप रहा जी, जितना नाप रहा उतना ही नप भी रहा है, और इनके साथ साथ हम भी पिस रहे हैं। हकीकत है, हक बात। इस गेहूं को तो पिस नहीं था मगर भुन इसलिए पिस गया कि गेहूं में था, गेहूं को तो पिस नहीं था, चक्के वाले को पीस नहीं था, ले भैया गेहूं लिया, मगर भैया ये जो भुन इसके अंदर अब वो जनाब वाला उसका क्या कसूर था, मगर यही कसूर था कि गेहूं में रहा क्यों। हक बात है। तो पिसना तो इन्हें था, बर्बाद हम भी हो गए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं चाय पी लेते हैं, कहीं ना कहीं अंडा मार देते हैं, कहीं ना कहीं बिरयानी मार देते हैं, कहीं ना कहीं डंडी मार देते हैं, कहीं ना कहीं कनकी मार देते हैं, कहीं ना कहीं मौलाना कौसर रब्बानी को धोखा दे देते हैं, कहीं ना कहीं जनाब वाला रिश्ता करके कहते नहीं सुन्नी है, वो तो सुन्नी है, उनका अब्बा सुन्नी, उनका दादा सुन्नी, वो तो मौलाना पक्के सुन्नी है, उनका दादा सुन्नी, उनका अब्बा सुन्नी, उनका चच्चा सुन्नी। अरे उनका चच्चा सुन्नी वो क्या है? फी की जगह करता क्यों है? जहां फी पड़ गई, जहां शक हो गया, जहां डाउट आ गया तो करता ही क्यों है? तो कहीं अंडे मार दिए, कहीं डंडी मार दी, तो जनाब वाला अब वो भी गए, गेहूं भी गया, भुन भी गया। इसकी मिसाल तो ऐसे ही है, अगर तुम्हें रसूल की एक हदीस सुनाऊं तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। मेरे हुजूर फरमाते हैं एक है बुराई करने वाला और एक है बुराई से न रोकने वाला, दोनों का अंजाम तबाही है। उसकी मिसाल मेरे सरकार की दवान फरमाते हैं आका कि उसकी मिसाल ऐसे है जैसे पानी के जहाज में 2 मंजिलें हैं। पानी का जहाज देखा है ना? पिछले लोग हज करने जाते थे, हाजी जी हो सकता आप भी हज करने गए हो, पानी के जहाज में जाते थे पहले लोग, तो पानी के जहाज में मंजिलें होती है, मंजिलें, एक मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल होती है ना। तो सरकार फरमाते बुराई करे
और बुराई से ना रोके, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे नीचे की मंजिल में कुछ लोग हैं और ऊपर की मंजिल में कुछ लोग हैं। सफर जारी है, समंदर में स्टीमर जा रहा है, पानी का जहाज जा रहा है। तो अब नीचे वाले बोले, नीचे की मंजिल वाले बोले, हम तो अपनी मंजिल में सुराख करेंगे, हम तो अपनी मंजिल में सुराख करेंगे। होगा भैया किसी के पास बर्मा उर्मा? हम तो अपनी मंजिल में सुराख करेंगे। तो ऊपर वाले बोले, अपनी में ही तो कर रहे हो, हमारा क्या बिगाड़ रहे हो? ना रोका, अपनी में ही तो कर रहे हो, हमारा क्या बिगाड़ रहे हो? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उन्होंने सुराख करने से नहीं रोका और ये कहने लगे कि वो अपनी में ही तो कर रहे हैं। तो जनाब वाला नीचे वालों ने सुराख करना शुरू कर दिया। जब सुराख मुकम्मल हो गया तो नीचे से पानी आया। तो आका फरमाते हैं वो पानी जब आया तो पहले नीचे वाले लोग डूब जाएंगे और फिर उसके साथ ही ऊपर वाले लोग भी डूब जाएंगे। नीचे वाले इसलिए डूबे कि उन्होंने बर्मा चलाया, सुराख किया, और ऊपर वाले इसलिए डूबे कि वो सुराख करने से रोक ना सके। हज़रात मोहतरम कहना ये चाहता हूँ कि अंडे मत खाओ, बिरयानी मत खाओ, गैरों की, बदअकीदों की, और जनाबे वाला सुन्नी है मत झगड़ा करो। जहाँ शक है रिश्ता मत करो, जहाँ डाउट है करीब मत जाओ। अल्लाह का शुक्र है पूरे इलाके में सुन्नियत ही सुन्नियत है, 1400 साल से सुन्नियत ही सुन्नियत है। अरे कौन सा इलाका है जहाँ सुन्नियत नहीं? दिल्ली में सुन्नी है, बंबई में सुन्नी है, मुरादाबाद में सुन्नी है, संभल में सुन्नी है, रामपुर में सुन्नी है, बरेली में सुन्नी है, जदोसी में सुन्नी है, बिलारी में सुन्नी है, बुलंदशहर में सुन्नी है। कहाँ नहीं है सुन्नी? कहाँ रिश्ता करना चाहते हो तुम? अगर तुम यहाँ इस इलाके के गाँव की बात करना चाहो तो कौन से गाँव में करना चाहते हो बताओ? सिरसी में सुन्नी है, महमूदपुर में सुन्नी है, तुम्हारे जनाबे वाला हाजीपुर में सुन्नी है, हैबतपुर में सुन्नी है, नखासे में सुन्नी है, राय सत्ती में सुन्नी है, रामा में सुन्नी है, मदाले में सुन्नी है। कहाँ रिश्ता करना चाहते हो? फिर क्यों लाते हो? हाँ देख लेंगे, कर लेंगे। अरे जहाँ क्लियर है वहाँ रिश्ता करो, और जहाँ क्लियर नहीं है खुदा की कसम नबी की मोहब्बत में चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, छोड़ दो उस खरबपति को और किसी कटोरापति के यहाँ रिश्ता कर लो। इंशाअल्लाह तुम एक बार ऐसा करके देखो, फिर अल्लाह की तकदीर का तमाशा देखो। जैसे ही कदम बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ये कटोरापति अरबपति बनता हुआ नजर आएगा, और वो अरबपति इंशाअल्लाह आएगा। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। मेन चीज नबी का प्यार है, दौलत नहीं। बाद में ये करना चाहता था, कहता था पूरा कोहिनूर दे दे। हाँ ऐसे भी करते हैं। एक साहब कोहिनूर तिराहा जानते हो कहाँ है? मुरादाबाद। वहाँ के एक साहब, मैं चूंकि मेरा भी वहाँ झोपड़ा है, तो वहाँ के एक साहब से मैंने पूछा कि हाजी जी तुम हज को गए थे? मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब खाने काबा पे पहली नजर पड़े, तो जो दुआ दिल में आती है काबे को देखने की बरकत से अल्लाह ताला वो दुआ कबूल कर लेता है। तो सच सच बताइए हाजी जी, जब तुम्हारी नजर काबे पे पड़ी तो तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आया? कौन सी दुआ आई? मैंने उनसे पूछा। वो पहले तो सहम गए, बताया नहीं। फिर भी मैंने इसरार किया कि हाजी जी बताओ तो सही कि तुम्हारे दिल में कौन सी दुआ आई काबे को देखने के बाद? तो मुस्कुरा दिए, थोड़े हंस पड़े और मुस्कुरा के बोले यारो बुरा तो ना मानोगे? मैंने कहा मैं क्यों मानूंगा बुरा? ये बताओ तुम्हारे दिल में ख्याल क्या आया काबे को देखने के बाद?
मेरी तरफ देखो, इनका कोटा पूरा हो गया, टाइम मुकम्मल हो गया। अब इन्हें बेचारियों को तैयारी भी करनी है शादियों की, है कि नहीं? बड़े काम है बेचारियों के जिम्मे। अब इन्होंने सिग्नल भी दे दिया कि टाइम बतेरा हो गया। तो जनाब वाला मेरी तरफ देखो, मैं आपका अभी 20 मिनट और लेना चाहूंगा। परेशान तो नहीं? तो मैंने उनसे पूछा, हाजी जी सच सच बताना, तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आया काबे को देख के? यार मैं क्या बुरा तो ना मानोगे मुफ्ती साहब? मैंने कहा ना बताओ तो सही। कि यारो बुरा मान जाओगे? मैंने कहा ना बताओ तो। कि यारो मैं क्या बताऊं, मैं तो ऐसे ही सोच के गया था। मैंने कहा क्या सोच के गए थे? बोले यारो जैसे मेरी काबे पर कोई अपनी देहाती जबान में, कि यारो वो भी देहात के ही हैं, शहर में रहने लगे। मैंने कहा वो मैं तो ऐसे ही सोच के गया था। मैंने कहा क्या सोच के गए थे, बताते क्यों ना यारो? हाजी जी बताओ तो सही। तो कहते हैं यारो मेरी क्या बतलाऊं, बात ही ऐसी है। क्या सोच के गए थे? तो कहने लगे चलो अच्छा बुरा मानिए मुफ्ती साहब, मगर दुआ कर दियो, मैं माफ कर देगा अल्लाह ताला। मैंने कहा बात तो बताओ। तो कहने लगे यारो मेरी तो काबे पे नजर जैसे ही पड़ी तो मेरे दिल में ये इरादा आया, अल्लाह मुझे कलुआ का पिलाट दिलवा दे। अब कोहिनूर पे कलुआ का पिलाट पड़ा था, बहुत बड़ा पिलाट पड़ा था। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले 2 ही महीने तो हुए भी, हज से आए हुए लिखवा लिया। मतलब ये सच्ची घटना है जो जिसको मैंने मतलब एक्सपीरियंस मुझे रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, कोहिनूर ले लो, पिलाट दे दे, बंगला दे दे, मर्सिडीज कार दे दे, गुंडा रोता है, बदमाश रोता है, तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों जो मांगता है दे दो, जो मांगता है दे दो। अल्लाह का सिस्टम अलग है। जो मांगता है दे दो, नहीं दोगे फिर रोएगा। और इसकी मनहूस आवाज हमें अच्छी नहीं लगती, इसकी मनहूस आवाज हमें अच्छी। अब सुनो इसके विपरीत। और जनाब वाला हदीस में आता है, और जब उसकी वारगाह में कोई नेक बंदर होता है, सजदा करने वाला बंदर होता है, नमाजी बंदर होता है, परहेजगार बंदर होता है, और अल्लाह से कुछ मांगता है, ए अल्लाह हमें ये अता कर दे, अल्लाह तू हमें ये अता कर दे। जब वो रोता है नेकोकार बंदा, तो अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों इसे देना मत, इसे रोने दो, इसे देना मत, नमाजी को देना मत, रोजेदार को देना मत, इस परहेजगार को देना मत, जो ये मांग रहा है मत देना, इसे रोने दो। ये जितना रोता है हमें उतना ही अच्छा लगता है। मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसे छुट्टी न मिली। जिसने सबक याद किया तो ये फरिश्ते हैं जनाब वाला। जिब्राइल फरिश्ता है, इसराफील फरिश्ता है। इस्राइल नाम सुना हजरत इस्राइल का? बड़े मौलाना साहब, बड़े मौलाना हजरत इस्राइल एक ही वक्त में पूरी दुनिया में, नखासे में भी, संभल में भी, मुरादाबाद में भी, दिल्ली में भी, कलकत्ते में भी, मद्रास में भी, अमेरिका में भी, समंदर में भी, जंगल में भी। इधर देखें, वो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक आदमी मर गया जंगल में, शेर खा गया। एक आदमी को मछली निकल गई समंदर में। एक आदमी जहाज से गिर के नीचे, और जनाब वाला एक आदमी अमेरिका में आग के हवाले हो गया। एक आदमी अरब में मर गया, एक आदमी इंडिया में मर गया। कितने आदमी पूरी दुनिया में मर गए, एक ही टाइम पे मर गए। तो हमने ये कहीं नहीं पढ़ा कि फरिश्ता यहाँ के आदमी से ये कह के जाता हो कि तू अभी जरा ठहर, इंतजार कर, मैं जरा समंदर के आदमी की खैर खबर ले आऊँ, या अमेरिका चला जाऊँ और वहाँ की वो ले आऊँ। हर जगह एक ही वक्त में जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नबी का गुलाम है, इतना पावर है। जब गुलाम का इतना पावर है तो हुजूर का कितना पावर होगा, ये वहाबी समझते क्यों नहीं? तवज्जो है। माँ के पेट में फरिश्ता माँ के पेट में बच्चों की सूरतें बनाता, अल्लाह नहीं, अल्लाह हुक्म देता है। ड्यूटियां फरिश्तों की। माँ के पेट में फरिश्ता बच्चों की सूरतें बनाता,
जैसे ही बच्चे की पैदाइश का अमल शुरू होता है, यानी इस्तक़रार हमल का, कोई फरिश्ता अल्लाह ताला से अर्ज करता, अल्लाह मुखल्लका और गैर मुखल्लका पैदा होगा या नहीं होगा। अगर अल्लाह की तरफ से निदा आ गई कि पैदा नहीं होगा तो बात वहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। और जब ये होगा कि पैदा होगा तो ये फरिश्ता फौरन दफ्तर निकालेगा, रजिस्टर, कहेगा उम्र कितनी होगी, ये क्या क्या करेगा, कितनी उम्र होगी, इसकी मौत कब आएगी और ये अपनी ज़िंदगी में ये करेगा क्या, सब बातें उसी टाइम जनाबे वाला लोहे महफूज से उतार कर लिख दी जाती हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फिर जनाब ये सूरत बनाता है उसकी। आप जानते हो फरिश्ता कितना पावरफुल है। माँ के पेट में हजारों सूरतें बन गई, हजारों लाखों सूरतें बन गई और सबकी सूरतें अलग अलग। किसी का कान थोड़ा इधर को हो गया, थोड़ा इधर को हो गया, किसी की नाक थोड़ी ऊंची हो गई, थोड़ी सी किसी की जनाब वाला थोड़ी सी तरह नीची रह गई, मगर खूबसूरत सब है, खूबसूरत सब है। कोई गोरा हो गया, कोई काला हो गया, मगर खूबसूरत सब है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बहुत अच्छी कामत में पैदा फरमाया और सब बड़े खुश हैं। गोरा भी खुश है, काला भी खुश है, बहुत अच्छी अच्छी सूरतें हैं। अजी काला तो कुछ ज्यादा ही खुश है, काला तो कुछ ज्यादा ही खुश है। उसे किसी ने बता दिया ये क्रीम मल्ले और ये क्रीम मसल्ले, और जनाब वाला बोल रहा था VIP नाम, सो कॉल्ड VIP क्रीम है, और जनाब मसलना शुरू कर देता और ऐसी मसलता है कि जब भी आईने से निकला तो फिर आईने की खैरियत कहाँ। हर 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 एंगल से देखता, कभी यूं देखता है, कभी यूं देखता है, कभी यूं देखता है, कभी यूं देखता है। जनाब वाला बदलाव आ गया, मगर ये लोगों अच्छा बदलाव इन क्रीमों से नहीं आएगा। अगर खाल में चिकनापन चाहो, अगर खाल स्मूथ चाहो, अगर सॉफ्ट चाहो, अगर जनाब वाला खाल में नूरानियत चाहो, तो एक क्रीम का पता मैं बता देता हूँ। बड़ी शानदार क्रीम है, ये मत समझना मौलाना साहब क्रीम का एडवर्टाइज करने आए हैं या मौलाना की कोई क्रीम की कोई जनाब वाला फैक्ट्री है। एक क्रीम है जिसका पता मुस्तफा जान रहमत ने बताया है। आमिना के लाल फरमाते हैं कि जब 5 टाइम की नमाजें पढ़ो और नमाज पढ़ने से पहले अच्छा वजू किया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वजू का पानी जिस्म के जिस हिस्से से गुजर जाएगा वो जिस्म का हिस्सा दुनिया में भी स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगा और इतना चमकदार हो जाएगा कि दुनिया में तो चमकेगा ही चमकेगा, कल मैदान में शर में भी जिस्म का वो हिस्सा ऐसे चमकेगा, हुर्रम मुहज्जलिन ऐसे चमकेगा जैसे घोड़ों के माथों पर सफेद निशानियां चमका करती हैं। हज़रात मोहतरम क्रीम मत लगाओ, अगर कर सको तो अच्छा वजू कर लिया करो, खाल में सॉफ्टनेस आ जाएगा, खाल स्मूथ हो जाएगी, नूरानियत बढ़ जाएगी। और जनाबे वाला हाँ, अगर कोई मर्द किसी औरत से नाराज रहता हो या कोई औरत अपने मर्द से नाराज रहती हो तो किसी मियाँ से तावीज लाने की जरूरत नहीं है। तावीज वो काम ना करेगा जो वजू का पानी काम करेगा। वजू का पानी अच्छी नमाज पढ़ ले, तेरी खाल में ऐसी नूरानियत पैदा होगी कि उसकी शुआएं तेरे मर्द के दिल पे पड़ेंगी, और जब वो शुआएं मर्द के दिल पे पड़ेंगी तो खुदा की कसम वो मर्द झुका झुका बिछा बिछा तेरे पास आना शुरू करेगा। वो तेरी बातें मानेगा, वो तुझसे मशवरा लेगा, वो जनाबे वाला हर चीज में मुशावरत करेगा। तावीज नहीं, वजू करना सीख ले। अल्लाह की कसम जिस औरत ने 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए अच्छा वजू किया, खुदा की कसम एक ऐसी नूरानियत उसके चेहरे के पर्दे पर फैल जाती है जिस नूर की किरणें उसके आदमी के दिल पे जनाबे वाला चली जाती हैं और वो कशा कशा अपनी बीवी से। ये कैसे क्रीम है, और बात तवील होती चली जा रही है। हजरत मैं तो आपसे ये कहना चाहता था, एक तराजू का पल्ला, नूरानी फरिश्ते, ऐसे पावर वाले फरिश्ते सब है एक पल्ले पर। 7 ज़मीनें हैं, 7 आसमान हैं, नूरानी फरिश्ते हैं, लोहे महफूज है, लोह कलम है, अर्श है। अब जनाबे वाला इमाम कस्तलानी फरमाते एक पल्ले पे सबको रख दो और एक पल्ले पे मुस्तफा जाने रहमत को रख दो। तवज्जो है, तकरीर शुरू हो रही है, घबरा तो नहीं रहे हो आप?
अभी तो एक कहाँ बजा होगा अभी। बस मुझे 15 मिनट की इजाजत और चाहिए। हाथ उठा के बताओ कितने लोग फेवर में हो। मौलाना कौसर रब्बानी साहब ने बड़ी तारीफ की है गांव की, और मैं इस गांव में एक बार नहीं, मैं भी जानता हूँ सालारपुर के मिजाज को, एक बार नहीं बार बार आया हूँ। बड़े जलसों में भी आया हूँ, घरेलू जलसों में भी आया हूँ, और शादी में। तो मैं तो आपके घर का आदमी हूँ, मिजाज को जानता हूँ। अगर 1:30 भी बज गया तो इंशाल्लाह आप लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं। जिस पल्ले में हमारा मुस्तफा है, इमाम कसलानी फरमाते उस पल्ले पर हुजूर का पल्ला भारी पड़ जाएगा। इसका मतलब जमाने पे हमारा नबी भारी हैवी है, जनाब हैवी है हजरत। मतलब इसीलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों में जो दम है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों में जो करंट है, अल्लाह की कसम दुनिया बाखबर है कि मुस्तफ़ा बड़े अकल वाला है। इसके हर हर काम में हिकमत है। जरा जोर से कह दो मुस्तफ़ा को फरमाते हैं, सुन लो यार, पता नहीं फिर सुनने मिले नहीं मिली, तुम सुनो ना सुनो किसी की। मेरे नबी ने फरमाया मुझे लौकी पसंद है। हुजूर फरमाते हैं मुझे लौकी। आज रिसर्च हुई साइंस की दुनिया में। अब कंप्यूटर आ गया, बगैर कंप्यूटर, बगैर मीटर, बगैर थर्मामीटर के मेरा नबी 1400 साल पहले कहता मुझे लौकी पसंद है। आज जनाबे वाला रिसर्च हुई कि लौकी आखिर क्या बात है लौकी में जो सरकार को पसंद है। तो रिसर्च हुई तो पता चला कि सब्जियों में बहुत बहुत विटामिन है, मगर जितने विटामिन लौकी में हैं इतने विटामिन किसी सब्जी में नहीं है। हज़रात, इसका मतलब ये हुआ कि मुस्तफ़ा जान रहमत की पसंद में बड़ा दम है और बड़ा करंट है। ये जमाना समझता है। एक डॉक्टर साहब है मुरादाबाद में, तवज्जो है, मुसलमान नहीं है वो। उनके पास एक पेशेंट आया, आगे कहने लगा मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता। जमील कादरी साहब, ये बड़े देरीना रफीक है मेरे, बहुत देरीना रफीक है। जमील कारी जमील अहमद कादरी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और एक बहुत लंबा जमाना हो गया पढ़ते पढ़ते। कहाँ मुझे उससे हाली खद्दर में सुनाई थी। हाँ, तवज्जो है आपकी। मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता, तो डॉक्टर साहब बोले पानी कैसे पीते हैं आप? तो बोला साहब जैसे मिल जाए वैसे ही पी लेता हूँ। तो डॉक्टर साहब कहते नहीं, जैसे मिले वैसे मत पीना। तो फिर कैसे पीऊं? तो डॉक्टर साहब कहते हैं पानी जब भी पीना तो बैठ के पीना, और एक सांस में नहीं पीना। एक सांस में जानवर पीते हैं, कई सांसों में पीना, और गटर गटर मत पीना, बल्कि पानी को चूस के पीना। घुटनों के दर्द में, घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा, और जो दर्द हो रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। आज कह रहे हैं डॉक्टर साहब जना मीटर और कंप्यूटर और थर्मामीटर के जमाने में, और 1400 साल पहले मेरे नबी फरमाते हैं। दुनिया समझ रही है ये मोहम्मद की जबान है। हर हर बयान में हजार हजार हिकमत है, हर सुन्नत में हजार हजार हिकमत है। जैसे जैसे साइंस बढ़ रही है आगे को, नबी की सुन्नतों की रिसर्च सामने आ रही है। अरे तुम आज कहते हो 1400 साल पहले मेरा नबी कहता है कि पानी जब भी पिया करो मेरे गुलामों, बैठ के पिया करो, 3 सांसों में पिया करो, और गटर गटर नहीं बल्कि पानी को चूस के पिया करो। आज समझ में आ गया मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत में दम कितना है, मुस्तफा की सुन्नत में पावर कितना है, मुस्तफा की सुन्नत में करंट कितना है। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, और बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। आपने सुना होगा हमारे मौलवी लोग बहुत बयान करते हैं, तो मजाक भी उड़ा देते हो कभी कभी कि जनाब वाला पहले नमकीन खाना सुन्नत है, बाद में मीठा खाना सुन्नत है, और फिर उसके बाद में नमकीन खाना सुन्नत है। यानी पहले नमकीन फिर नमकीन, पहले नमकीन फिर मीठा, फिर नमकीन, यानी दोनों तरफ नमकीन बीच में मीठा, ऐसा खाना सुन्नत है। ये मौलाना हजरत बता देते हैं, और पीरों ने तो सर्कल बना दिया कहीं कहीं जनाब वाला, पूरा रोटेशन ही घुमा दिया। ये सुन्नत खाने के मामले में सब सुन्नतें उनको याद है। आजकल बहुत बड़े जाहिल पीर भी फिर रहे हैं ना समाज में, खाने की सुन्नतें याद है और कोई सुन्नत उन्हें याद ही नहीं है। मादल्ला नमाज तक नहीं पढ़ते, ऐसे भी पीर फिर रहे हैं। बच के रहियो।
जालिम जाहिल पीरों से बच के रहियो, बालों पे मत जाइयो, खालों पे मत जाइयो। जिनके दिल रोशन हो, नमाजी हो, रोजेदार हो, परहेजगार हो और औरतों से परहेज करने वाले हो, ऐसे पीरों के हाथों में हाथ देना और ऐसे पीरों के हाथ में हाथ कतन नहीं देना जो घरों में आते हैं लाशों की तरह पड़ जाते हैं और औरतें चारों तरफ मक्खियों की तरह भिनकती होती हैं। दो औरतें हाथ दबा रही हैं, दो औरतें पांव दबा रही हैं, दो औरतें सर दबा रही हैं। मैं तो कहूं 2-3 मिलके इसका गला और दबा लो। न रहे बांस न बजे बांसुरी। अबे पीर है या पीर के नाम पे कयामत है। बच के रहना इन जालिमों जाहिलों से। ए लोगों बच के रहना। आज जो उम्मत जनाबे वाला परेशान हाल है उसके पीछे इन जाहिलों बाश पीरों का भी बहुत बड़ा किरदार है। इन जाहिलों का हालांकि आज भी अच्छे पीर मौजूद हैं। अच्छा होता है जो नमाजी हो, जो रोजेदार हो, जो परहेजगार हो, जिसकी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा हो, खास तौर से जो औरतों को देखने से बच रहा हो, औरतों को छूने से बच रहा हो। और ये जो जनाबे वाला मेरी बेटी के सर पे हाथ रख दो, पूरे के देता है जनाब वाला हाथ, मेरी बेटी के सर पे हाथ रख दिया। बच के रहना। पीर आज भी बहुत अच्छे हैं मगर पीर ऐसा होना चाहिए जिसे सिर्फ खाने की सुन्नतें याद ना हो बल्कि सब सुन्नतें याद हो। हमारे यहाँ तो बहुत सारे पहले नमकीन खाना सुन्नत पहुंच गया कि नमकीन लाओ फिर मीठा लाओ, फिर नमकीन लाओ फिर मीठा लाओ कि ये सुन्नत है। इतने में ही घर वाले का बच्चा आ गया। बच्चे का नाम पूछता, कहता है कि बच्चे किसका? बोले मेरा ये का। क्या नाम है? तो बहुत सोच समझ के बोला कि सरकार इसका नाम मैंने फर्ज रखा। फर्ज कहा, बड़ा अजीब सा नाम रखा। तो कहता हाँ सुन्नत रख देता है तो इसे भी खा जाए। सब कुछ खत्म कर दिया, मीठा फीका, नमकीन मीठा फीका। तो जनाबे वाला आज इस पे रिसर्च हो रही है कि आखिर इसमें राज क्या है, इस सुन्नत में करंट क्यों है, कैसे है करंट। पहले नमकीन फिर मीठा फिर नमकीन। तो जनाबे वाला रिसर्च में ये आया कि कुछ जरासीम ऐसे हैं जो इंसानी बॉडी के लिए और उसकी लाइफ के लिए बड़े घातक होते हैं और बड़े डेंजर होते हैं और मीठे से चिपक जाते हैं, मीठे से और नमकीन से वो भागते हैं। इसलिए पहले नमकीन खाओगे तो वो जरासीम दूर रहेंगे, फिर नमकीन के बाद में फिर मीठा खाओगे तो वो नमकीन की वजह से वो जरासीम आ ना सकेंगे और फिर उसके ऊपर से फिर नमकीन खा लोगे तो बीच में मीठा हो गया और नमकीन चारों तरफ से नमकीन ने घेर लिया। जिसका मतलब ये हुआ घातक जरासीम तुम्हारी बॉडी के अंदर एंट्री न कर सकेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारी तबाही और बर्बादी जनाबे वाला तुम्हारी तबाही और बर्बादी तुम्हें घेरेगी नहीं बल्कि रोज अब तो तुम्हारी बॉडी बढ़ती ही चली जाएगी और इजाफा होता ही चला जाएगा और बीमारियों से बचते ही चले जाओगे। मैं कहने का ये मकसद बताना चाहता हूँ आपको कि हर सुन्नत में एक एक नहीं हजार हिकमतें हैं। मुस्तफ़ा ने दाढ़ी रखी, आज देखो कैसे कैसे लोग दाढ़ी रख रहे हैं। हमारी माँ टीवी की आवाज बंद करवाती है, सीन बंद नहीं करवाती, मगर वो है मुसलमान नहीं है, बहुत बड़ी कुर्सी पे है। तवज्जो है। बंगाल में भाषण हो रहा है, लाखों का मजमा है, नेट पे देख लेना। मैं वो बात नहीं कहता जिसकी कोई दलील ना हो। भाषण हो रहा है, लाखों का मजमा है और भाषण आप जानते हो 56 इंच का भाषण कैसा होता है। भाषण हो रहा है जनाब वाला, भाषण पूरे जोर पर है। उसी वक्त में इधर कहीं से मुसलमानों की मस्जिद थी, वहां से अजान की आवाज आनी शुरू हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ही अजान शुरू हुई वैसे ही देखना तुम भाषण देने वाले के सामने 2 माइक हैं, दोनों माइक नीचे को झुका दिए और मजमे से कहा खामोश रहो, सब पहले मुसलमानों की अजान की आवाज सुनो। पहले अजान
की आवाज सुनो, भाषण बाद में होगा। अजान हुई तो भाषण बाद में हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमान नहीं है मगर अजान की मान मर्यादाओं का कितना ख्याल है। मुसलमान नहीं है, मुस्तफा जान रहमत की तरफ दौड़ता हुआ नजर आता है, मुस्तफा की तरफ दौड़ता हुआ नजर आता है। एक हम मुसलमान हैं, कुरान पे गर्द चढ़ गई, कुरान पे गुबार हट गया और जनाबे वाला हम कुरान की तरफ नहीं गए। अमर उजलिया और फेसबुकिया में रहने वाले मुसलमानों, मुस्तफा जान रहमत की हदीसें पढ़ो और मुस्तफा की सुन्नतें सीखो। जैसे बहुत सारी सुन्नतें हैं, ऐसे ही एक सुन्नत मुस्तफा की निकाह करना है। जनाबे वाला निकाह करना, इसके पीछे भी हजारों हिकमतें हैं। मुस्तफा ने भी निकाह किया है।